चलो मैं भी बता देता हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन था भाई, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स माइनस में एक्स अंडर रूट रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसे इंटीग्रेट करना था। ये वैल्यू बतानी है आपको भाई, है वैसे तो काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन देखो ध्यान से, ये है एक्स, ये रूट एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, ये रूट एक्स है, तो ये साइन इनवर्स देखो ये ऐसे लिख रखा है 0 to 1 साइन इनवर्स, ये है एक्स, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस में रूट एक्स का स्क्वायर माइनस में रूट एक्स इंटू में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और y का काम क्या कर रहा है, x का काम तो है x और y का काम कर रहा है रूट x। तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, ये आपका होगा साइन इनवर्स x माइनस में साइन इनवर्स रूट x। और भाई अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेना, इसका अलग इसका, ठीक है, सोल्व कर लेना। ऐसे बड़ा दिख रहा था ये। अब कुछ इलिस्ट्रेशन है, पहले तो मैं आपको एलन के कुछ इलिस्ट्रेशन बता रहा हूँ, जो उसमें नहीं आए वो पूछ लेना, ठीक है। एक इलिस्ट्रेशन है भाई आपका, इलिस्ट्रेशन है फोर्थ इलिस्ट्रेशन, इंटीग्रेशन इलिस्ट्रेशन 4। देखो ये लिख रखा, आपको इसका इंटीग्रेशन बताना -10 to 20 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोट इनवर्स एक्स डीएक्स, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे इंटीग्रेशन बताया था तो ये स्प्लिट हो जाता था, आपको पता है। अब ये कोट इनवर्स एक्स है, थोड़ा सा याद करो कोट इनवर्स एक्स क्या होता था। आपको पता है हमेशा कोट इनवर्स एक्स तो जो है ना, कोट इनवर्स एक्स कोई भी वैल्यू वो हमेशा बिलोंग्स करता है 0 से पाई के बीच बिलोंग करता है ना। तो चाहे कुछ भी वैल्यू हो, कोट इनवर्स एक्स का 0 से पाई के बीच होता है। जैसे आप इसका ग्राफ भी डिफाइंड तो ये रियल नंबर पे होता है, तो इसका ग्राफ भी आप देखोगे तो जैसे ये क्या है, ये पाई है, ये पाई/2 है, और ये क्या था आपका, ये इस टाइप से इसका ग्राफ आता था, याद होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से इसका ग्राफ आता था, ये इस तरफ इन्फिनिटी को टेंड कर जाता था, ऐसे इन्फिनिटी को टेंड कर जाता था। तो जो कोट इनवर्स एक्स है, अब ये -10 से 20 डिफाइन कर रखा है भाई। आप एक बात बताओ, तो ये जो नेगेटिव वैल्यू तो कहाँ लेता है, जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव वैल्यू तो कभी लेता ही नहीं, नेगेटिव की साइंस में होगा इधर -इन्फिनिटी से 0 के बीच में ये होता है पाई/2 से पाई के बीच में, और 0 से इन्फिनिटी में इसका आंसर होता है 0 से पाई/2 के बीच में, है ना। तो एक बात बताओ, ये जो कोट इनवर्स एक्स का जो इसके तो तीन ही वैल्यू हो सकती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोट इनवर्स एक्स क्या हो सकता है आपके हिसाब से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोट इनवर्स एक्स भाई, इसमें तीन इंटीजर होंगे तो 0 हो सकता है, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या बस ये तीन वैल्यू हो सकती है। तो यानी कोट इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर भाई 0 कब हो सकता है, 0 कब होगा, जब ये 0, जब 0 इज लेस देन इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 हो भाई, है ना। समझ गया आप बात, ये 1 कब होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। और 2 कब होगा, 2 कब होगा भाई, 2 इज लेस देन इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 होगा। और 3 कब होगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स कोट इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू, और ये क्या होगा, 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता भाई, ये इन्फिनिटी होगा, यानी नेगेटिव वैल्यू के अंदर ये जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आगे आपको बात समझ, यानी वैसे तो 4 आएगा, ये लगेगा सारा इसके अंदर, ये आप देखोगे इसमें। तो देखो ये 3 कब लेगा, देखो पाई, ये 3 कब लेगा, जब कोट इस पे अप्लाई करोगे, कोट इनवर्स 3 से माइनस इन्फिनिटी से कोट इनवर्स 3 होगा, ठीक है। कोट डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ये, आप इसको जब ऐसे लिखोगे कोट इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो 3 तो कब आएगा, जब माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स लेस देन कोट इनवर्स, कोट इनवर्स, ठीक है, क्योंकि कोट डिक्रीजिंग फंक्शन है, जब इस पे कोट अप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ इधर लेता है ये, है ना। अच्छा
कब लेगा? जब कोट इनवर्स एक्स, इस पर कोट अप्लाई करोगे तो अब ये इनइक्वलिटी तो वैसे ओपन होगा, तो ये कोट इनवर्स 3 इज लेस देन एक्स लेस देन कोट इनवर्स 2। और 1 कब होगा? जब 1 कोट इनवर्स 2 इज लेस देन एक्स लेस देन कोट इनवर्स 1 होगा, ठीक है। और 0 कब होगा? जब आपका हाँ भाई देखो होगा ये हम्म हेलो। हेलो। हाँ कौन? ये मिस्टर जितेंद्र डागर जी बात कर रहे हैं? हाँ जी बोलो। हाय डागर सर, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं सोनी परवीन बात कर रही थी सर, होटल रामाया से। याद होगा लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी चलो जी डागर अभी सर मैं गिफ्ट आपसे कलेक्शन के अभी बाद। हाँ अभी मैं आपसे बात नहीं, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ मैडम, फिर बात करूंगा आपसे, ठीक है। चलो ठीक है डागर सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। ओके। हाँ भाई देखो बच्चों, और जीरो वैल्यू कब लेगा भाई ये? अब जीरो क्या है? जब ये कोट इनवर्स 1 से इंफिनिटी के बीच में होगा। कोट इनवर्स 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इंफिनिटी। आपका आंसर कहाँ से कहाँ दे रखा है भैया? आपका एक्स कहाँ से -10 से 20 है, तो यहाँ 20 के बीच में तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसको जब आप स्प्लिट करोगे तो बस ये आपको सोल्व तो कर रखा है, बस यही समझना था आपको। तो देखो भाई, -10 से कोट इनवर्स 3 तक, इसका आंसर रहेगा 3 dx, ठीक है। कोट इनवर्स 3 से कोट इनवर्स 2, इसका आंसर होगा 2 dx, प्लस इंटीग्रेशन कोट इनवर्स 2 से कोट इनवर्स 1, इसका आंसर होगा भाई 1 dx, और प्लस कोट इनवर्स 1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब ये कहाँ तक है? 20 तक है, 20 तक, ये रहेगा 0, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3x, है ना। अब ये इंटीग्रेशन ये अपना सोल्व, ये आपका आंसर, ठीक है। ये सारे ये आपको सोल्व कर ही रखे हैं, ये आंसर। एक है आपका इलस्ट्रेशन भाई, 11th इलस्ट्रेशन। 11th इलस्ट्रेशन में क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन, किसी को उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है भाई। 11th इलस्ट्रेशन में है 0 to 1 कोट इनवर्स ऑफ 1 माइनस में x प्लस एक्स, ये प्लस भी हो सकता था माइनस भी हो सकता है भाई। इसको ही भाई बच्चों उसी तरह सोल्व करना। देखो ये क्या है आपका? इंटीग्रेशन 0 to 1 कोट इनवर्स x को लिख सकते हो आप tan इनवर्स 1/1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। 1/1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब देखो ये क्या बन गया यहाँ पे? इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स, ठीक है। ये 1 तो है ही, ये 1/1 माइनस में 1 प्लस में x कॉमन लेना है इसके अंदर से, ठीक है, चाहे माइनस एक्स कॉमन लेना। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 माइनस एक्स बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी मर्जी से तो माइनस एक्स कर दो और प्लस एक्स, ऐसा कर सकते हो dx। तो देखो ये है तो 1 ही, तो ये क्या बन गया तुम्हारा? ये x, ये होगा 1 माइनस एक्स, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स y/1 प्लस 1 माइनस में एक्स वाई। तो ये फार्मूला होगा भाई इंटीग्रेशन 0 to 1 टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1, ठीक है। अब देखो ये अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to 1 टेन इनवर्स x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अलग कर लो, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अलग कर लो, ठीक है। वैसे ये दोनों सेम है, दोनों वैल्यू इक्वल है। आपको कैसे सर? क्योंकि देखो ये जो है टेन इनवर्स x माइनस, इसमें x की जगह ये I1 है, ये I2 है, इसमें वो प्रॉपर्टी लगा दोगे ना, a प्लस बी माइनस एक्स रखोगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये दोनों इक्वल हैं, दोनों के दोनों, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स। मेरे ख्याल से ये बात समझ गए होगे, ठीक है। ये दोनों इक्वल क्यों है? तो इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे भाई, इसको फिर अपना सिंप्लीफाई, ठीक है। अब आगे देखो
ठीक है, इसको सोल्व कर लेना अब आगे भाई, ये तो सोल्व कर लिया होगा, बस यही समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। एक इसमें ट्राई योर सेल्फ का क्वेश्चन है भाई मेरे ख्याल से, 0 to π/2, ये है लोगरिथम ऑफ ln साइन स्क्वायर x इंटू में कोस x। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 to π/2 ln साइन स्क्वायर x प्लस में ln कोस x, ऐसे भी लिख सकते हो। पावर इसमें ये आके आ जाएगी, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन 0 to π/2 ln साइन x dx, ये दो आगे आ जाएगा है ना, प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 ln कोस x dx, ये वैल्यू मैंने निकलवा रखी है, ये दोनों बराबर होते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन 0 to π/2 ln साइन x dx, करा रखी है ना। और इसकी वैल्यू होती है क्या, 3 इंटू में बताई थी -π/2 इंटू में l। ठीक है, अगला देखो, देखो भाई नेक्स्ट है एक आपका जो है, ये तो इजी इलस्ट्रेशन थे भाई, ठीक है। फिर एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर है भाई 18 इलस्ट्रेशन है। 18 इलस्ट्रेशन को ध्यान से समझिए, देखो ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू है, कि जो ये दे रखा है एक इंटीग्रेशन है 0 to ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस में 14, ठीक है भाई, इनटू में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये क्या है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 14। आपको x की वैल्यू बतानी है कि x की क्या वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। हालांकि ये x दे रखे, आप कंफ्यूज नहीं होना, देखो ये है भाई, ये तो एक इंटीजर होगा, अच्छा इसके साथ मल्टीप्लाई 2 और है भाई, 2 से मल्टीप्लाई, इसका पीरियड कितना है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 2, इसका पीरियड कितना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 2 का पीरियड है 2, ठीक है। तो ये इंटीजर आएगा भाई, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 14, एक इंटीजर ही आएगा, नहीं आएगा। जैसे मान ले अगर तुमने, मैं ये कहूँ 0 है 4 है, और इसका करना हो इंटीजर, इसका इंटीग्रेशन करना हो, तो इसका पीरियड कितना है 4 है, तो इसको ऐसे नहीं लिखोगे 4 इंटू में इंटीग्रेशन 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। इसी तरह से जब इसका पीरियड कितना है 2 पीरियड है, तो ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इससे मल्टीप्लाइड है, तो ये तो हो जाएगा, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 14 इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू, ये इंटीजर सी है भाई, है ना। तो इसका तो 0 से फ्रैक्शनल पार्ट के बीच में इंटीग्रेट करना है, तो ये तो कांस्टेंट होगा, इंटीजर तो कांस्टेंट होता है सारा इसके अंदर, ठीक है, 0 से फ्रैक्शनल पार्ट में, तो इसका आंसर तो सीधा ही क्या आ जाएगा, x प्लस में 14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और भाई इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि इसका 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा, x इस बीच में आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे, इसका आंसर कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 14, इस x से कंफ्यूज नहीं होना, इसको लिख सकते हो इंटीजर 0 to 2, इसको लिखोगे x बाई 2 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 14 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। भाई इस 0 से 2 के बीच में होगा तो x बाई 0 से 1 के होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे इसका आंसर बना जाएगा, सोल्व कर लेना, यानी ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 14 इंटीग्रेशन 0 to 2 x बाई 2 इंटू में dx, क्योंकि इसका 0 आंसर आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 14 इंटू में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे इसका आंसर 0 से 2 के बीच में बना जाएगा, सोल्व करके देख लेना, तो x प्लस 14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सोल्व क्योंकि x आएगा ये, है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 जैसे आप रखोगे तो इसमें क्या, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डिफरेंस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 1 आंसर आ जाएगा, रख लेना, इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 14 इनटू में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब एक बात बताओ, ये इधर आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 14 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 14 इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 14, ये कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये आ गया 0।
तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये 0 हुआ तो x प्लस में को ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो 0 जब होगा जब फ्रैक्शनल पार्ट 1 हो, फ्रैक्शनल पार्ट 1 कभी नहीं हो सकता। तो इस बात का मतलब ये हुआ भाई, ये इस ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 14 है ना, इसको सोल्व करोगे इक्वल टू 0। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू -14। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -14 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू और स्ट्रिक्टली लेस देन -13। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो x बिलोंग कर जाएगा -14 से -13, यहाँ क्लोज ब्रैकेट यहाँ ओपन ब्रैकेट, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो भाई इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। एक इलस्ट्रेशन था भाई आपका, आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में ये। एक इसी में ट्राई और सेल्फ का इसी तरह से क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 की पावर x डिवाइडेड बाई 3 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। तो देखो ये भी वही काम, देखो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हो 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये हो जाएगा 3 की पावर x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, इसको सोल्व करोगे, इंटीग्रेशन 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ये फिर इसका पीरियड होगा भाई, तो इसको ऐसे लिख सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू 0 टू 1 3 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ये आ जाएगा। फिर जब तुम इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा अल्टीमेटली क्या, 3 की पावर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू में इंटीग्रेशन 0 टू 1, इसको लिख लोगे 3 की पावर x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 3 की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 की पावर x बाई ln 3 होता है बिटवीन द लिमिट्स 0 टू 1, 1 रखोगे तो 3 है ना, ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू में 3/ln 3 माइनस 0 रखोगे तो 1/ln, तो ये आ जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू में 2/ln, ये आपका। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था ट्राई और से। अब देखो कुछ इलस्ट्रेशन है भाई, अब ये अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं अप्रोक्सीमेशन की, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम निकालते हैं उसके ऊपर। तो एक इलस्ट्रेशन है भाई, ये तो मैंने सारे बता दिए हम आपको, जो अप्रोक्सीमेशन पे इलस्ट्रेशन देखो, ये है 27th, ये पहले जेई वो सब्जेक्टिव में आया करते थे क्वेश्चन। ये कह रहा है प्रूव दैट π/6 इज लेस देन डी इंटीग्रेशन 0 टू 1 dx बाई अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू π/4। देखो ये यहाँ रूट में क्यूब आ गया, रूट में क्यूब का तो ना हमें इंडेफिनाइट इंटीग्रल में पढ़ा था ना ही डेफिनाइट में पढ़ा ये, तो हम इसको वैसे इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई इसकी, यानी ये इसकी मिनिमम वैल्यू, ये इसके बीच में हमें प्रूव करना है। तो भाई बच्चों देखो एक बार जरा, इसमें एक तो इसकी रेंज निकालते हैं 0 से 1 के अंदर, वो तो इसमें आ नहीं रही क्योंकि π/6 आया हुआ है। तो इसको वैसे देखो एक बार बताओ, आपका x बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में, करता है 0 से 1 के इंटरवल में पावर बड़ा हो गया तो वैल्यू छोटी आती है। तो एक बात बताओ, ये तो क्लियर सी है 1 4 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से 1 में ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स क्यूब, ये इससे बड़ा होगा क्योंकि इसमें से एक्स क्यूब माइनस हुआ। और फर्दर ये जो नंबर है इसमें से 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, इस एक्स क्यूब की जगह मान लो अगर एक्स स्क्वायर लगूंगा तो ये नंबर छोटा है, पावर 0 से 1 के बीच की पावर है ना, और ये नंबर बड़ा है, तो बड़ा नंबर माइनस करोगे तो ये बड़ा होगा या नहीं होगा, ये तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक ये बात। दैट मीन्स 4 माइनस में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस में एक्स की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 4 माइनस में 2x स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन फिर चेंज हो जाएगा, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब लेस देन 1/4 माइनस 2x स्क्वायर होगा या नहीं होगा? जब x 0 से 1 के बीच में है तब होता है ऐसा। ठीक है, अच्छा इस पे रूट और लगा दो, इस पर रूट रूट था ना, रूट लगा देना है।
ठीक है, यहाँ रूट, क्योंकि रूट भी रहेगा ऐसे ही। अब रूट लगाओगे, अब भाई मैंने आपको बताया था, तो फिर ये क्या होगा, ये इंटीग्रेशन अप्लाई करेगा 0 से 1, तो ये भी भाई ये प्रॉपर्टी बता रखी थी, अगर एफ एक्स लेस देन जी एक्स लेस देन एच एक्स है तो इंटीग्रेशन भी छोटा रहेगा, ये इंटीग्रेशन लगा दो 0 से 1 की, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इस इंटीग्रल की। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx बाई अंडर रूट 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई 2, है ना, बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्म बन गई, तो यहाँ अप्लाई करोगे तो ये साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1/2 होता है पाई/6, तो मिनिमम वैल्यू पाई/6 आ गई। मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी भाई, यहाँ पे इस हिसाब से इस अप्रोक्सीमेशन में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन 0 to 1 ये dx बाई अंडर रूट 4 माइनस में 2x स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा 1/√2, क्योंकि x की जगह है √2x, ये हो जाएगा साइन इनवर्स √2x/2 बिटवीन द लिमिट 0 to 1, तो ये आ जाएगा 1/√2, ये x/√2, तो ये साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, और जीरो रखोगे तो जीरो, साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है, 1/√2 इंटू पाई/4, यानी पाई/4, ये इसकी मीनिंग। तो ये अप्रोक्सीमेशन निकालने के अंदर हम इसका यूज करते हैं अभी बच्चों, इसमें इस तरह से यूज कर रखा है। ठीक है, अगला देखो, समझ के बाद भाई, भाई जैसे अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको बताया था ना, इसको ये प्रूफ करना है, ये इसके एक बार, वैसे सब्जेक्टिव आईआईटी के क्वेश्चन होते थे, ये प्रूफ करो। ये जो है आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद हो तो आपको, ये बताया था, इफ एफ एक्स लेस देन जी एक्स लेस देन एच एक्स हो इन ए बी, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी जी एक्स लेस देन इंटीग्रेशन ए टू बी एच एक्स होता है। बोलो, ये प्रॉपर्टी बताई थी ना मैंने आपको। अब ये दे रखा है आपको, ये प्रूफ करना है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ क्यूब है, ये सोल्व तो कर ही नहीं सकते हम इस इंटीग्रेशन को, अगर हमने निकालने के लिए कहता हम इसे निकालने का, क्योंकि हमने रूट में क्यूब का कोई ना इंडेफिनाइट में पढ़ा था ना डेफिनाइट में, इस तरह का तो कोई फंक्शन नहीं पढ़ा था, तो सब्स्टिट्यूट करके हम उसको सोल्व कर पा रहे थे। आपको ये फंक्शन दे रखा है, इसको जरा देखो, जब x 0 से 1 के बीच में है, तो एक बात बता भाई, 4 माइनस एक्स स्क्र ये लिख लिया, यहाँ एक्स क्यूब माइनस कर दिया, तो ये इससे बड़ा होगा या नहीं होगा ये नंबर इससे, क्योंकि इसमें से तो और चीज माइनस कर रखी है एक्स क्यूब। फर्दर ये इससे बड़ा होगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में जो भी नंबर होंगे ना, उसमें जितनी बड़ी पावर करोगे उतना ही बड़ा नंबर आएगा, तो ये नंबर सॉरी उतना ही छोटा, ये छोटा नंबर है, एक्स स्क्र बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये छोटा नंबर माइनस हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये भी बात समझ गए होगी। अब इनका रेसिप्रोकल करोगे, इस पर रूट लगा दिया मैंने, ठीक है, ये 2x लिख दिया, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, ये होगा, ये लेस देन हो गई, इसका इंटीग्रेशन कर दिया 0 से 1 के बीच में, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, ये मिनिमम वैल्यू निकाल ली। इसका इंटीग्रेशन, इसका तो जानते हो ना तुम, ये dx/4 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x/2 0 से 1 के बीच में, इसका भी आप जानते हो, इसका भी निकाल लिया वैल्यू। ठीक है, क्लियर होगी बात भाई, तो ये ऐसे सोल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। हाँ भाई, इसी तरह से एक इसके अंदर इलस्ट्रेशन है 28 अप्रोक्सीम, ये भी है, ये कह रहा है इस वैल्यू को प्रूफ करो, ये है इंटीग्रेशन 10 to 19 साइन एक्स बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इज लेस देन, ये सिर्फ ये बता रहा है कि इसके कम है भाई। ठीक है, इसको भी निकाल लो आप, देखो तो ये क्या बनेगा, इसमें वैल्यू रख लो, इससे बड़ा रहेगा। एक बात बताओ, आपको ये बताया था इंटीग्रेशन ए टू बी, ये मैंने आपको एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी मॉडुलस ऑफ एफ एक्स डी एक्स बताया था,
ये अप्रोक्सीमेशन बताए थे। तो ये जो आपको लिख रखा है इसको कंसिडर करो 10 to 19 साइन एक्स बाई 1 प्लस में एक्स की पावर 8, इसका सारे का मॉडुलस था लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 की पावर 19 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx होगा। अब तुम सारे बच्चे जानते हो कि साइन एक्स जो है हमेशा 1 से छोटा होता है, ठीक है, साइन एक्स हमेशा 1 से छोटा होता है भाई, है ना, फॉर ऑल एक्स, सब सारे एक्स में होता है, जो पर्टिकुलर 10 से 19 दे रखा है तो भाई ये है, ये हम मतलब फॉर ऑल एक्स होता है तो 10 से 19 में भी हमेशा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ज्यादा ये जो लिख रखा था मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8, इसको फर्दर लिख सकते हो 1 बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8 लिख सकते हो। इस पर मॉडुलस लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होता है 1 प्लस एक्स एक्स की पावर 8, ठीक है। अब आपका x जो है वो 10 इज लेस देन x इज लेस देन 19 है, ठीक है। तो अगर मान लो इसके अंदर हम 10 रखेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है, ये जो x की पावर 8 है, एक बात बताओ, x की पावर 8 इज ग्रेटर देन x 10 से बड़ा, तो x की पावर 8 ग्रेटर देन कितना होगा, 10 की पावर 8 होगा या नहीं होगा, है ना, x इज ग्रेटर देन 10 की पावर 8 होगा। समझ गए बात भाई। तो भाई अब ये क्या होगा भाई, 1 प्लस में x की पावर 8 वो है लेस देन क्या होगा, 10 की पावर 7 होगा या नहीं होगा। 1 प्लस एक्स जो है 1 प्लस एक्स की पावर 8 जो है इससे छोटा रहेगा। इसका जो रेसिप्रोकल करोगे 1 प्लस एक्स की पावर 8 वो क्या होगा भाई, सॉरी ये भी इससे ग्रेटर देन, ये तो इससे तो ग्रेटर देन होगा ना, 1 प्लस एक्स की पावर 10, देखो एक्स की पावर 10 की पावर 8 से बड़ा है, तो 10 की पावर 7 से, तो क्योंकि 10 की पावर 7 लेना था ना, ये इसलिए लिख दिया भाई। तो यार 10 की पावर 8 रहने देना, 10 की पावर 8, ठीक है, तो 10 की पावर 8 होगा, तो दैट इज ये लेस देन क्या हो जाएगा, 1 बाई 10 की पावर 8 होगा, ठीक है, 1 बाई 10 की पावर 8 होगा, ये बन गया। एक तरह से मैं ये लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8 इज लेस देन 1 बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8 और फर्दर लेस देन 1 बाई 10 की पावर 8। इसका इंटीग्रेशन करेगा 0 से सॉरी 10 से 19 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx लेस देन क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन 10 टू 19 dx बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8 और फर्दर लेस देन क्या हो जाएगा, 10 टू 19 1 बाई 10 की पावर 8 यानी 10 की पावर -8। सोल्व करोगे दैट इज इक्वल टू, यानी इंटीग्रेशन 10 टू 19 मॉडुलस, बस ये जो लिख रखा था ना ये इतना तक वो लिखना था, प्रूफ करना है वैसा ही लिख दिया भाई, लेस देन ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -8 इंटू में 19 माइनस में 10, ठीक है। तो नियर अबाउट ये लेस देन 10 की पावर -7 से तो पक्का छोटा होगा ही होगा, क्योंकि तो 9 तो मल्टीप्लाई 10 तो और कर दिया, इसको मल्टीप्लाई 10 से करोगे तभी आएगा, नहीं आएगा, तो फर्दर इससे छोटा होगा बस, ठीक है। ये सिर्फ अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, क्लियर होगी बात ये भाई, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन है आपका भाई, एक इलस्ट्रेशन था 31 इलस्ट्रेशन में क्या है देखो, इसकी वैल्यू बतानी है, 31 और 32 दोनों इलस्ट्रेशन है, 0 टू पाई एक्स क्यूब कोस की पावर 4x साइन स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर -3 पाई x -3x स्क्वायर, ठीक है। ये आपको सोल्व करना है भाई, अच्छा इसमें देखो पावर ये आ गई इसमें, ऐसा करो इसमें वो प्रॉपर्टी लगा दो, इसको कंसीडर करो आई, आई क्या दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स क्यूब कोस की पावर 4x साइन की पावर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर
माइनस थ्री पाई एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। इसमें वो प्रॉपर्टी लगा लो, रिप्लेसिंग एक्स को ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर लो, रिप्लेसिंग एक्स बाई पाई माइनस एक्स, ए प्लस बी तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 होगा। 0 से पाई, ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स का होल क्यूब, कोस की पावर 4 पाई माइनस एक्स, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई इंटू में पाई माइनस एक्स माइनस थ्री इंटू में पाई माइनस एक्स। ठीक है जी। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री पाई स्क्वायर एक्स और प्लस थ्री पाई एक्स स्क्वायर। ये तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, कोस की पावर 4, ये है कोस की पावर 4 एक्स, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई, जब इसको सोल्व करोगे तो देखो ये है पाई स्क्वायर माइनस, इसको सोल्व करोगे ना, ये आई ही आ रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन है, ये थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई एक्स और इसको ओपन करोगे माइनस थ्री पाई स्क्वायर। ठीक है, जब सोल्व करोगे ना, पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू पाई एक्स होगा और माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा भाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सिक्स पाई एक्स, याद जैसे पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाना। चलो देखो, ये क्या बच गया तुम्हारा, थ्री एक्स स्क्वायर, हाँ ये देख, ये है सिक्स पाई एक्स माइनस थ्री पाई एक्स, ये तो कैंसिल होगा भाई, ये थोड़ा सा साइन में कुछ गड़बड़ करती है यहाँ पे, माइनस थ्री पाई इंटू पाई माइनस एक्स पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई स्क्वायर